आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों आइए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद हमसे कुछ बात करेंगे। तो वीडियो ओके। तोड़ फोड़ कर देता था। हम बड़े परेशान थे। और इसी समय थोड़े दिनों के बाद, तो जब मैं प्रभु में आ गया, कुछ सालों के बाद जब मैं प्रभु में आ गया, मैंने कई बार अपनी माँ से पूछा। मैंने कहा, तू ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों रहती है? लेकिन मेरी माँ का एक ही जवाब था। मेरी माँ का जवाब था कि नहीं, परमेश्वर ने जोड़ा है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ कि मेरी माँ का ध्यान जो था कि मेरे बाप के साथ एक प्रेम रिश्ता था उसका। रिश्ता मैं था। कह रहा हूँ कि और उसी समय कि बहुत बार हमें गुस्सा आता था कि भाई तूने छोड़ दे इसको। आज बहुत सारे लोगों को मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि छोटी सी तू मैं होती है। पत्नी बोलती है कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, पति बोलता है कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, बच्चे बोलते हैं कि हम घर में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपका रिलेशन घर में ये चल रहा है, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे खुश नहीं है, परमेश्वर का आत्मा वहां नहीं है। और उसी समय थोड़े दिन के बाद, जब मैंने कुछ सालों के बाद जब मैं प्रभु में आ गया और मैंने खूब प्रार्थनाएं की, और मेरी मम्मी भी प्रभु में आ गई, और मैंने अपनी मम्मी को बताया कि तू कितने साल से दुख उठा रही है, लेकिन अब तू प्रभु में आकर देख। और जब मेरी माँ प्रभु में आई और जब प्रार्थनाएं किया, तो उसी समय मेरे डैडी ने शराब छोड़ दिया और प्रभु में आ गया। और आज मेरा डैडी, जब किसी का लड़ाई झगड़ा होता है घर में, तो उनको शिक्षा देता है। एक औरत मेरे डैडी के सामने बोल रही थी कि ये बहुत शराब पीता है, मैं इसको छोड़ दूंगी। तो मेरे डैडी ने पूछा, कितने साल हुए तेरे शादी को? उसने कहा 2 साल। मेरे डैडी ने कहा, मैंने 24 साल शराब पिया और इसको मारा है। कहता है कि इसकी माँ से देखो। आज गवाहियां देता है कि मेरी पत्नी को देखो, इतनी ईमानदार कोई नहीं होगी कि मैंने इसको मारा पीटा सब कुछ किया, लेकिन ये फिर भी मेरे साथ बनी रही, फिर भी मेरे साथ कहते कि मुझसे प्रेम करती रही, मुझे छोड़ कर नहीं गई, मेरे दुख में सुख में मेरे साथ रही। मतलब कि आपको परमेश्वर ने जो रिश्ता दिया है, अगर आप उस रिश्ते को सही ढंग से निभा रहे हो, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो, परमेश्वर को खुश कर रहे हो। लेकिन अगर आप छोटी छोटी सिचुएशन में आप हार जाते हैं, मैंने शुरू में आते ही क्या कहा, मैं नहीं हारूंगा। आप किसी परिस्थितियों से हार नहीं सकते। आप मसीहत में हो, आप कमजोर ना हो कि आपकी प्रार्थनाएं कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप ये ना कहो कि मैं नहीं कर सकता, मैं गिर चुका हूं, मैं उठ नहीं सकता, मेरा बिजनेस नहीं उठ सकता, मेरा पति सुधर नहीं सकता, मेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सब कुछ हो सकता है, लेकिन कहता है पहले आप परमेश्वर को खुश करें। भजन संहिता 101 के 2 में लिखा, दाऊद कह रहा है कि मैं बुद्धिमानी से चलूंगा। मतलब कि यहाँ हनोक जो है परमेश्वर के साथ आज्ञा के साथ चल रहा है, ये बुद्धिमानी के साथ चल रहा है। अपने घर में खराई से बना रहूंगा, चलता रहूंगा। और परमेश्वर का आत्मा ऐसे व्यक्ति के साथ हो गया। दाऊद के प्रति परमेश्वर का प्रेम क्यों आ गया? क्योंकि वो अपने घर के प्रति और अपने परिवार के प्रति वो क्या कह रहा है, मैं निर्दोष आचरण पर ध्यान दूंगा। प्रभु तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर के भीतर शुद्ध हृदय से आचरण करूंगा। इसका मैसेज यही ध्यान से सुने कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर खुश हो, परमेश्वर मुझे ब्लेसिंग दे, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि पहले आप घर के अंदर शुद्ध होकर दिखाएं। कह रहा है कि आप छोटी छोटी बात के लिए गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात के लिए कह रहे झगड़ा करते हैं, आप एक दूसरे के साथ, बच्चे परिवार के साथ, कहता है कि आप झगड़ा करते हैं। भजन संहिता 127 के 1 में लिखा, वहां पर क्लियर लिखा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का बनाना व्यर्थ है। और कह रहा है यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। मतलब कि आपका सिक्योरिटी गार्ड भी आपकी घर की रक्षा नहीं कर सकता, आपके जान माल की रक्षा नहीं कर सकता, तो स्वरदूत भी बाहर खड़े रक्षा नहीं कर सकते, आपकी हड्डियों की, नसों की, मांसपेशियों की, किडनियों की सुरक्षा नहीं कर सकते। कहते जब तक आप, कहते यदि यहोवा का घर, कहता है कि आप को उसको सुरक्षित ना रखें। हो सकता है कहता है कि आपने एक घर बनाया है हाथ वाला, लेकिन एक घर कहता है कि आपके मंदिर को बोल रहा है, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को बोल रहा है। कहता है कि जब तक आप अंदर से सुंदर नहीं होंगे, अंदर से अपने आचरण को चेंज नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हम ऊपर से बाइबल लेके पढ़ते हैं, डायरी लेके हाथ में प्रचार करते हैं, और अंदर से हम कपट रखते हैं, छल रखते हैं, और अंदर से हम बुरी बातें बोलते हैं, तो परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर देखता है। बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं तैयार होकर, लेकिन मैं अपने लोगों को समझाता हूं कि आप सबसे ज्यादा चर्च में पवित्र हैं, ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले कहता है ज्यादा आप घर में पवित्र बनते हैं, घर में पवित्र, क्योंकि आप कह रहे कि इतने घंटों में, 24 घंटे में से, मैं कह रहा हूं कि 24 अगर आप मल्टीप्लाई भी करें 7 दिन में, मैं कह रहा हूं 300 कितने भी घंटे बनते हैं, लेकिन उन घंटों के अंदर
आप ज्यादातर आप घर के अंदर रहते हैं। घर के इसका अंदर है। मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि भी आप घर में पवित्र होकर दिखाएं। आपका नेचर जो है, आपका स्वभाव जो है, पहले घर में ठीक होना चाहिए, चर्च में बाद में ठीक होना चाहिए। ठीक होनी घर में चाहिए। स्वभाव ठीक नहीं है, चर्च में कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक बेस्ट बर्तन, मैं कह रहा हूँ महंगा बर्तन कब निकालते हैं, कह रहा है, और बेस्ट कपड़े कब निकालते हैं, बेस्ट पकवान कब बनाते हैं, सोने की चैन फॉरेन में कह रहा कि नहीं, कह रहा इंडिया में डालते हैं कारण। लेकिन मैं ये चीजें बता रहा हूँ कि बेस्ट बर्तन को कब निकालते हैं, जब एकदम कहता है कि कोई जरूरत होती है तब निकलता है वो बर्तन। मतलब महंगा बर्तन, महंगे कपड़े और महंगे पकवान कब बनते हैं, कह रहा है कि जब कोई इंपॉर्टेंट दिन होता है, बेस्ट चीजें होती हैं। तो परमेश्वर भी आपके लिए कहता है जब आप बेस्ट बन के दिखाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ बेस्ट ही निकालेंगे अंदर से। याद रखना, बेस्ट चीजें देंगे आपको, बेस्ट करके दिखाएंगे, लेकिन आपको कुछ बेस्ट बन के दिखाना है, अपने अंदर बेस्ट बन के दिखाना। आपके घर में अगर पहले शांति है तो परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेंगे। अगर आपके घर में शांति नहीं है तो याद रखना, कभी भी परमेश्वर आपको, चर्च हो चाहे आप बाहर हो, आप आशीष नहीं पा सकते। इसलिए आज का मैसेज इसलिए जरूरी है कि आप घर के अंदर कहते हैं कि अपने आप को कहता है कि सब कुछ सावधान करके रहें। एक औरत गई बाबे के पास और जाकर कहने लगी कि ऐसा मंत्र दे दो जी मेरा पति मेरे वश में हो जाए और मेरा पति ठीक हो जाए। और उसी समय एक आदमी आया और कहने लगा बाबा जी, कहता है मेरी ऐसा मंत्र दे दो कि मेरी पत्नी मेरे वश में हो जाए। और उसी समय बाबे ने फटाफट चिमटा लिया, लोटा लिया, उठा के मारा। कहता बेवकूफ, कहता कि अगर मेरे हाथ में होता तो आज मैं यहाँ बैठा होता, तपस्या कर रहा था। कहता मेरे बस की बात नहीं है, तभी तो पतरी से तंग होके बाबा बन गया। तो आप इस समय आपको विचार करना है। देखो लोग कैसे मजे से सुन रहे हैं रजाई में बैठ के वचन को। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहते हैं और आपको आशीष देना चाहते हैं। लेकिन अगर आज आप कहते हैं, अगर आप परमेश्वर के आगे आप अपनी बातें रखते हैं और परमेश्वर नहीं सुनते तो उसका कारण यही है कि अगर आप पति पत्नी खुश नहीं है, बच्चे माँ बाप खुश नहीं है, तो इसका मतलब आपके घर में शांति नहीं है, तो परमेश्वर भी आपसे कभी खुश नहीं होंगे। इफिसियों 5:25 में लिखा कि पति अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करे, और उसका उपाय ढूंढना है आपको कि मैं कैसे प्रेम करूं परमेश्वर, कि मैं तेरी बात को कैसे करूं। कहता है जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मतलब है पत्नियों अपने पति से ऐसे प्रेम रखो। और यहाँ क्लियर बोल रहे हैं कि पत्नियों अपने पति से प्रेम रखो, पतियों अपने पत्नी से प्रेम रखो। पतियों के लिए बोल रहा है कि अपने पति से प्रेम रखो। और पत्नियों के लिए आदेश है क्या है, पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। बहुत सारे लोग जो है कह रहे झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं और उनके घर में शांति नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। एक बार एक पादरी प्रचार कर रहा था और एक उसकी पत्नी, उसी समय उसकी औरत जो है वो बिस्तर लेकर आई थी सिर के ऊपर। उसने कहा कि चली जा। उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आज तो मैं बिस्तर ही रखूंगी। लेकिन उसने सारे चर्च की आंख बंद कराई और उसने कहा सारे आंख बंद कर लो, अच्छा। मैं प्रार्थना करूंगा। और हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा भाई, कह रहे तू भगवान चली जा। कहती नहीं, कह रहे तू तो चर्च में ईश्वर दूत लगता है, घर पे तो भूत लगता है। और उसी समय वहीं बिस्तर फेंक दिया उठाकर। और उसी समय कहने लगी, कहती कि नहीं, हमारा भगवान हमारे से खुश यहीं रहता है, वहां घर में नहीं रहता। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके कारण कोई ठोकर खाए तो इसका मतलब बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए आपको समझना है, आप उस समय अपने नेचर को परमेश्वर को दो। अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, ये कड़वा बोल आपके लिए जिंदगी भर प्रॉब्लम को ला सकता है। बाइबल कहती है कि इस बात के लिए कि मधुमक्खियां जो होती हैं, वो मधुमक्खियां दुनिया में सबसे बड़ी मीठी चीज जो है वो मधुमक्खी को क्या गया इकट्ठा करने के लिए, तो मतलब जो शहद इकट्ठा करती है, सबसे दुनिया में मीठी चीज इकट्ठा करने वाली मधुमक्खी को कहा गया, वो शहद इकट्ठा करती है। लेकिन फिर भी कहता लोग उसे पसंद नहीं करते, उसे भागते हैं, क्यों? क्योंकि वो डंक मारती है। अगर आप कह रहे कि अगर आप कितनी बाइबल पढ़ लो, कितनी प्रार्थना कर लो, लेकिन अगर आप अपनी पत्नी से प्यार से बात नहीं करते तो वो डंक मारेगा। और अगर आप डंक मारते हो भाग जाएगी। अगर आप पत्नियों और पति को कड़वे बोल बोलते हो तो भाग जाएंगी, बच्चों को कड़वे बोल बोलते हो तो भाग जाएंगे। देखो मैं कह रहा हूं कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और मैंने प्रेयर किया, और प्रेयर करके देखो आपके सामने मैं लेकर आया। मैं कह रहा हूं कि बच्चे मेरे साथ आते हैं और संडे चर्च में परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये प्यार से मैं कह रहा हूं आप जंग जीत सकते हैं, आप कोई लड़ाई झगड़े से नहीं जीत सकते। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आज उन लोगों के जीवन में बात कर रहा है। कहता है अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे तो आपको उन बुराइयों से दूर रहना है जो संसार में लोग करते हैं आपकी और आपके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन आप
इन चीजों से दूर रहो। मैं खासकर आजकल पति पत्नी के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे पति पत्नी अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो जाते हैं, अपने घर में डिस्टर्ब हो जाते डिस्टर्ब हो जाते हैं हैं। और चाहते हैं कि भाई हम जल्दी से अलग हो जाएं, 2 साल के बाद ही अलग हो जाएं और हमारी दूसरी शादी हो जाए, तीसरी शादी हो जाए, चौथी शादी हो जाए। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने घर को बनाने वाले बने। बनाने आप वाले प्रार्थना बने, में ये सही बात। रखें कि परमेश्वर के, इसका मतलब कि मैं इसको मैसेज क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोगों के घर में शैतान जो है अटैक कर रहा है और अटैक उनकी कर रहा है। फैमिलियों को बर्बाद करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं इन लोगों को बताऊं कि ये क्रिसमस का मंथ कहता है कि आपको एक होने का मंथ है, घर में इकट्ठे होकर प्रेयर करने का मंथ है, अपने घर में शांति लेकर आने का मंथ है। जब आप घर में ईमानदार होंगे तो परमेश्वर आपको चर्च में भी प्यार करेंगे। ये नहीं कि आप चर्च में प्यार करते हैं लेकिन आप घर जाते हैं क्योंकि आप वहां चर्च में आत्मिक हैं, चाहे वो पादरी है चाहे वो विश्वासी है, लेकिन घर जाते हैं तो आप आत्मिक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने आत्मिक जीवन को भंग नहीं होने देना, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन आप चर्च से ज्यादा अपने घर में आत्मिकता में चलकर दिखाएं। अगर आप चले तो परमेश्वर आपको हनोक की तरह ब्लेस करेगा। यीशु मसीह का नाम। 300 साल तक चला हनोक और परमेश्वर ने उसको 365 साल कह रहा जिंदा रखा इस धरती के ऊपर। परमेश्वर उन लोगों की लंबी उम्र करता है जिनके घर में शांति है। याद रखना, शांति परमेश्वर देते हैं। उसने कहा मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं यूहन्ना 14:27 में, लेकिन परमेश्वर उनको शांति देते हैं कह रहा है कि जो अपने दिमाग को शांत रखते हैं। अगर आप अपने दिमाग को शांत नहीं रखते, छोटी छोटी बात के लिए आपको गुस्सा आ जाता है, तो इसका मतलब कि परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए आप देखो ना, हमें कितना ट्रोल करते हैं लोग, हमें कितना बोलते हैं लोग, लेकिन हम शांत हैं, हम शांत प्रतीक है अभी लोग। लेकिन वो कह रहे होंगे शायद पादरी साहब झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कितने शांत अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम कितने शांत हैं। मैं कह रहा हूं शांत रखने का कि तरीका है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर शांति देने के लिए तैयार है। कहता है मैं शांति में तुम्हें दिए जाता हूं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। कह रहा है मैं दे चुका हूं, लेकिन आप अपने आप को शांत रखोगे तभी शांति देगा ना वो। जब आप अपने आप को शांति नहीं रखेंगे, नहीं पापा कुछ नहीं बन सकता, नहीं पापा कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं डैडी कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं डैडी कुछ नहीं हो सकता, ना ना मम्मा कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई शांत तो हो, सुन तो नहीं, पहले जरूरी शांति करेगा, वेट तो कर, जा तो सही, होगा। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पहले आप शांत होकर वहां तक जाएं जहां तक आपकी चाल है, जहां तक आपको चलना है, जहां तक आपकी मंजिल है। कहता है कि अगर आप पहले ही आप शांत हो रहे हैं, पहले ही आप कुड़कुड़ा रहे हैं और बुड़बुड़ा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वेट अपॉन गॉड, धीरज रखो, कहां चलते रहो। कहता है परमेश्वर जो चलते हैं धीरज से, परमेश्वर उनको शांति जरूर देता है। यीशु मसीह के नाम। शांति का मतलब कहता है कि वो चीज जो बात के लिए आप भड़के हुए हैं, जिस चीज के लिए आप भड़के हुए नहीं हुआ, परमेश्वर चाहते हैं आपकी जिंदगी में काम करे। हम नीति वचन 31 देखते हैं और उसके 30 और 31 में देखें, पढ़े, देखो क्या लिखा। एक आदमी था और एक आदमी मतलब कि बड़ा गुस्से में था और जब घर आया तो उसी समय अपनी पत्नी को देख के शांत हो गया। आजकल मतलब कि पति जब शांत नहीं होते तो वो पत्नी को देखकर शांत हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आजकल परमेश्वर ने मतलब कि पत्नियां भी ऐसी बनाई है कि भाई जिसको देखते ही शांत हो जाएं। तो उसी समय वो आदमी गया तो अपनी पत्नी को देखकर शांत हो गया। तो उसी समय उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। औरतों की आदत ये होती है कि वो पानी भी नहीं पूछेगी, सीधा कहेगी भाई पहले सोना नहीं, आप थके हुए हो, पहले मेरी बात सुनो, दिन भर में मैंने क्या किया, मैंने खीरे बनाए, टमाटर बनाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया और आज इतने लोगों से बात किया, ये किया। उसकी बातें सुनना जरूरी होता है। वो बेचारा थका हुआ था, उसने कहा कि मैं थका हुआ हूँ भगवान, तो मेरे को सोने दे। और इसी समय उसने कहा थका हुआ है, कहते ये घर मेरा है, निकल जाए यहाँ से। उसने कहा अच्छा, उसने कहा ये बेड मेरा है, नहीं तो नीचे सो जाओ। और वो बेचारा बेड से नीचे सो गया। उसने कहा मेरे बाप ने दिया बेड, और वो नीचे सो गया। और जब नीचे सो गया तो उसी समय रात को चोर आए, और चोर आए तो फटाफट पत्नी गई पति के पास, कह रही उठो उठो चोर आ गए हैं, देखो देखो चोर आ गए हैं, वो देखो देखो फ्रिज खोल रहे हैं, देखो देखो अलमारी खोल रहे हैं, देखो देखो वो टीवी लेकर जा रहे हैं। उसने कहा लेके जा रहे थे, मेरा कौन सा है, तेरे बाप का है, तेरे बाप को फोन लगा। तो आज कहने का मकसद यही है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं इन चीजों को समझते नहीं है, लेकिन 1 मिनट में गुस्सा कर जाते हैं, 1 मिनट में सब कुछ कर जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है नीति वचन में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ लड़की, ये गलत दिखा रहा है। हाँ 31 है। आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया। तो कह रहे कि उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसको प्रशंसा होगी। कह रहा उसके कार्यों से उसकी सभा में प्रशंसा होगी। मतलब कि ये बात परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी प्रशंसा करें। कहता है अगर आदमी लोग अपने घर में शांति देखना चाहते हैं तो आप पड़ोसियों के आलू परोठे अच्छे ना बोले, आप अपनी पत्नी के आलू परोठे बोले कि ये बहुत अच्छे परोठे बनाती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब एक बार ऐसा ही हुआ कि एक औरत ने खाना बनाया, उसने कहा कैसा लगा, उसने कहा
बहुत बेकार है। उसने कहा बहुत बेकार है। अगले दिन फिर उसने खाना बनाया, लाई खाना। उसने कहा ये किसने कह रहा ये कैसा लगा? कहता वाह तो मजा आ गया, बहुत मजा आ मजा आ गया। गया। उसने डंडा उठा के अपने पति का मारा। उसने कहा जब से मैं बना रही हूँ कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन दे के चली गई, आज बड़ी तारीफ कर रही है। तो तारीफ मतलब करने लगा। आजकल लोग जो हैं दूसरों की तारीफ करते हैं, अपनी तारीफ नहीं करते। भजन संहिता 127 के 1 में लिखा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो कह रहा बनाने वाले का बनाना व्यर्थ है। तो इसका मतलब परमेश्वर आपको घर बनाना सिखा रहा है, दीवार बनाना नहीं सिखा रहा, लेंटर बनाना नहीं सिखा रहा, आपको घर में फूल रखना नहीं सिखा रहा। इससे घर नहीं सजेगा। कहता घर जब सजेगा जब आप एक हो जाएंगे, जब आप प्रेम करेंगे, जब आप घर में, कहता है एक छत के नीचे ताऊ चाचा रहते हैं लेकिन एक नहीं है, पति पत्नी रहते हैं लेकिन एक नहीं है, तो आप इकट्ठे प्रार्थना में नहीं बैठ सकते। तो परमेश्वर आपसे खुश कैसे होगा? ये याद रखना कि आपका नेचर उनको इकट्ठे कर सकता है, आपका प्रेम उन्हें इकट्ठा कर सकता है। आप उन्हें इकट्ठा जब कर सकते हैं, कहते हैं कि जब आप उनके साथ प्रेम से बात करेंगे, उनके साथ व्यवहार अच्छा करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं आप आज से आपके घर का माहौल चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मैं अपने लोगों को सिखाता हूं ये बात के चर्च से ज्यादा आप कहते हैं घर में पवित्र बन के दिखाओ। 165 घंटे आप घर के अंदर रहते हैं, ये बात याद रखना। चर्च से ज्यादा 165 घंटे आप घर के अंदर रहते हैं। अगर आप घर में पवित्रता का माहौल बनाएंगे, आत्मिक जीवन का माहौल बनाएंगे, तो परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं पहला पत्रस 3 के 7 में लिखा, क्यों कह रहा परमेश्वर पहला पत्रस 3 के 7 में क्लियर कर रहा है। यहाँ पर पहला पत्रस 3 के 7 में कह रहा है, पहला पत्रस 3 के 7 में लिखा कि तुम्हारी प्रार्थना ना रुक जाए, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए। वैसे ही पत्नियों तुम भी बुद्धिमानी से पतियों के साथ जीवन निर्वाह करो, स्त्रियों का निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। इसका मतलब कि आपको एक नेचर जो है पति पत्नी के साथ बड़ा हम्बल नेचर करना है। कह रहा है कि आपको एक दूसरे के साथ, पतियों को भी समझा रहा है कि पत्नी के साथ कैसे रहना है, निर्वाह करना है, और स्त्रियों को निर्बल जानकर, मतलब कि वो कमजोर है आपसे, भाई साहब वो आपसे तकड़ी नहीं है, अगर आप उस पर हाथ उठाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ कह रहा है कि शख्स मैं एक बार देख रहा था, बीटीएच करा रहा था, तो उसी समय एक शख्स जो है वो मालिश कर रहा था अपने नलके के नीचे बैठकर अपने रंग को यूं बाइबल के अंदर आपने इनको ब्लेसिंग दिया। कौन से दो लोग? कह रहे कि यूसुफ और एक हनोक। मैंने पूछा प्रभु से कि इनको ब्लेसिंग क्यों दिया? परमेश्वर ने इनको ब्लेसिंग इसलिए दिया क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में एक शादी किया और इसने इधर उधर मन नहीं लगाया। मतलब कह रहा है कि मैंने प्रभु को पूछा तो उसी समय वो बोल रहा है प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, कहता मैंने इसे पीएम इसलिए बनाया देश का क्योंकि अगर इसने पत्नी की तरफ, मतलब कि इसने अपना जो है मन जो है ज्यादा अपना मन व्याभिचार की तरफ नहीं लगाया, संसारिकता की तरफ नहीं लगाया, इसने आत्मिक जीवन जिया। और जब ये आत्मिक जीवन जिया तो परमेश्वर ने इसे देश का प्रधानमंत्री बनाया। हनोक को भी ब्लेसिंग दिया परमेश्वर ने और उठा लिया उसको, क्योंकि हनोक भी कह रहा है कि एक ही बार शादी किया उसने और उसी समय परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दिया। मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग जो हैं कह रहा है कि हो सकता है कि आपके साथ कोई ट्रेजेडी होगी हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब आपको अपने दिमाग को ठीक करना है कि परमेश्वर मरूंगा जीऊंगा, पवित्र आत्मा जी अब सब तेरे वचन के लिए चलूंगा, पवित्र आत्मा जी तेरे साथ चलूंगा परमेश्वर। नहीं तो कह रहे सुलेमान को क्यों नहीं परमेश्वर ने इतना आगे जाके बढ़ाया? क्योंकि सुलेमान जो है 1000 कहता है 1000 पत्नियों का पति था, लेकिन वहां पर क्या कर रहा था सुलेमान बाद में भटक गया। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, कहता है कि आपने शुरुआत अच्छी की है लेकिन एंड क्या की है। मैं कह रहा हूं कि हमारी ये प्रार्थना हो कि परमेश्वर कि मैंने शुरुआत तो मसीहत में अच्छी कर ली है लेकिन एंड मेरा अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग आते हैं चर्च में और इसमें प्रार्थना करते हैं, थोड़ी सी नाराज हुए थोड़े से कुड़कुड़ाए, मैं अब इस पास्टर का शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं इस पास्टर की शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं इस विश्वासी की शक्ल नहीं देखना चाहता, इसने मुझे ऐसे कहा था, उसने मुझे ऐसे कहा था। अरे भाई आपको चिंता करना है इस बात की कि आपका हिसाब परमेश्वर लेगा, आप उठा लिए नहीं जाएंगे स्वर्ग में। जब यीशु मसीह आएगा यहीं छोड़ देगा। तो इसका मतलब कि ये दिन वो है कि आपके दोबारा से आपको अपराधों से क्षमा मिले, कि ये दिन वो है, ये मंथ वो है कि आपको आज के दिन से परमेश्वर फिर से आशीष दे। क्या आप चाहते हैं? रूत का पति मर गया लेकिन उसने गंदे काम नहीं किए दोबारा से, वो दोबारा से कहीं ऐसी जगह नहीं गई, वो दोबारा नहीं किसी के साथ जाकर बैठ गया और कोई रिलेशन बना लिया, लेकिन उसका पति मर गया। लेकिन उसने उन चीजों में परमेश्वर को पहले खुश किया और अपने सास को खुश किया, वो अपने घर में इज्जत किया उसने, और परमेश्वर ने खुश होकर उसको ब्लेसिंग दिया, फिर उसका घर बसा। आज याद रखना, हनोक ने खुश किया, खुदा ने तो उसको उठा लिया क्योंकि वो 300 साल परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी होकर चलता है। बेशक वो 365 साल जिया लेकिन वो 300 साल चलता रहा। आज मसीहत जो है वो एक दिन भी नहीं चल सकती। आज बच्चे माँ बाप के साथ एक दिन भी नहीं चलते, पत्नियां शादी हो जाती है 1 साल भी नहीं चलती, पति 1 साल भी नहीं चलता।
कारण रीजन कहता है कि वो परमेश्वर को खुश करने वाले नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की खुश वो करते हैं जो परमेश्वर की बात को मानते हैं। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर कोई बात नहीं, मेरा फैसला यही है, जो तू कहेगा मैं वो करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, गाली नहीं दूंगा। पवित्र आत्मा चाहता है ऐसे लोगों के जीवन में काम करता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपनी परिस्थितियों में हार जाते हैं। आप कमेंट्स कर रहे हैं, आप अपनी कमेंट्स कर रहे होंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर कि मेरे जीवन में ये परेशानी ये परेशानी ये परेशानी है, लेकिन आज मैं आपकी परेशानियों का अंत करता हूं। अगर आप इस बात का फैसला लें कि परमेश्वर कि आज से मैं अपने घर के अंदर ईमानदार रहूंगा, परमेश्वर मैं अपने नेचर को ठीक करूंगा, मैं अपनी आत्मिकता को भंग नहीं होने दूंगा, मैं अपने स्वभाव को चेंज करूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ना रुक जाएं, कह रहा है कि आपको चलना है। तो माँ कहता है, पहले परमेश्वर कहता है आप प्रार्थना करते हैं, सुबह उठें, परमेश्वर के साथ चलें। फिर उसके बाद दूसरा नंबर कहता है जब आपकी आंख खुलती है और इसमें आप प्रार्थना करके उतरते हैं बिस्तर से, उसके बाद आप परमेश्वर के साथ कह रहा है उसकी दी हुई आज्ञाओं पर चलें। जब आप आज्ञा पर चलते हैं तो वो इंसानों के बीच में देखता है कि आप इंसानों के बीच में ईमानदार रहेंगे। अगर आप कलीसिया के बीच में ईमानदार रहेंगे, आप क्या अपने पति पत्नी के बीच में ईमानदार रहेंगे। अगर आप ईमानदार हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ईमानदार हूं आशीष देने के लिए साल में यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करें और आगे बढ़ें कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर, क्योंकि जकरिया 14 के 17 में लिखा कि मर्जी है आपकी, घर बैठकर आपको सोचना है कि मैं इस प्रेयर मीटिंग में शामिल हूं, मैं शोभा यात्रा में शामिल हूं। यूसुफ अगर सोचता रहता कि मैं इस प्रेयर मीटिंग में शामिल हूं, लेकिन यूसुफ ने अपना घर बचाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को सुना और वो इजरायलियों के लिए चला गया। और उसी समय उसने यरीहो की नगरी के 7 चक्कर लगाए और उसी समय उसने जय-जयकार के नारे लगाए, हालेलुया के नारे लगाए। आज बहुत सारे लोग कमेंट्स पर कमेंट्स घर बैठकर करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अच्छी बात है जब आप कमेंट्स करते हैं उसी समय आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये एक स्पिरिचुअल फादर मानते हैं आप, अगर आप इज्जत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप कमेंट्स करते हैं या प्रेयर टावर पर फोन करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम, आधी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि साल की जो प्रॉब्लम है जो नहीं खत्म होती, या फिर अगला साल आप अच्छा लेकर जाना चाहते हैं, तो दिखा स्क्रीन पर जकरिया 14 के 17 में लिखा, कह रहा है कि जो जाति, कह रहा है कि यदि विश्व का कोई भी परिवार पढ़ना खुश होते हैं कि जहां पर इकट्ठे होकर नारे लगाए जाते हैं। जब योशू घर से निकला तो उसी समय उसने वो बंधन, वो इजरायलियों का बंधन तोड़वा दिया, वो पाप की नगरी की दीवार गिरवा दी। हो सकता है आपका बच्चा पाप में पड़ा हो, आप शादी ना करना चाहते हो बच्चे की, लेकिन वो किसी के साथ गलत हो। मैं कह रहा हूं कि आपका बच्चा कोई शराब पीता हो या फिर कोई बार बार फेल हो रहा हो, कोई जादू टोने कर रहा हो, तो ये बंधन तोड़वाने का तरीका है, आपको घर से निकल कर आना है। और उसी समय जब आप इकट्ठे होते हैं तो उसी समय चंडीगढ़ में 20 तारीख को शोभा यात्रा है, तो उसी समय आपके ऊपर से बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता था कि यूसुफ घर बैठा रहता, सोचता रहता, लेकिन वो निकला और उसने संदेश दिया, कहता है चलो सब इकट्ठे होकर परमेश्वर की बात मानते हैं। और इसी समय परमेश्वर ने चमत्कार किया, लेकिन उसने माना। परमेश्वर ने कहा जा आज रात निकलने से पहले मिस्रियों से दान ले ले, सोना चांदी मांग ले। निर्गमन 11 के 1 के 2 में लिखा। और जब वो उसने मांगा और जिन लोगों ने दिया, परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में आशीष दिया। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, आपको घर बनाना है, आपको फैक्ट्री बनानी है, आपको परमेश्वर को खुश करना है, बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन पहले परमेश्वर की बात माननी है, परमेश्वर को खुश करना है। जब आप परमेश्वर को खुश करते हैं, ये महीना जो है परमेश्वर को खुश करने का है, ये महीना परमेश्वर से ब्लेसिंग लेने के लिए। हो सकता था कि अय्यूब अपनी पत्नी को